नमस्ते दोस्तों, मैं प्रिया चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ परीक्षा बिंदु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी हेल्दी होंगे, सेफ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने नया चैनल स्टार्ट किया है और इस पे मैं आपको सभी कंपटीशन एग्जाम की टोटल फ्री कोचिंग करवाने वाली हूँ और यहाँ से मैं आपको फ्री कंटेंट भी अवेलेबल करवाने वाली हूँ। यहाँ पे कमेंट में मैंने अपना टेलीग्राम चैनल और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज सब कुछ मेंशन किया हुआ है। आप सबको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमसे जुड़ पाए। तो आज जो हम ये कंटेंट पढ़ने वाले हैं ये है तो टोटल ही हमारा 15 से 20 मिनट का, लेकिन इसमें हर एक एग्जाम में अगर इसकी बात करें तो इसमें हर एक एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन इस टॉपिक से आने आते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान का नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप। जब हम नवीनतम प्रशासनिक स्वरूप की बात करते हैं तो राजस्थान में संभागों की बात करते हैं तो राजस्थान में कितने संभाग है? 7 संभाग है। सबसे पहले हम पूर्व के संभाग देख लेते हैं, जयपुर, भरतपुर और अजमेर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नीचे के दक्षिण। दक्षिण में है कोटा और उदयपुर। फिर हम बात कर लेते हैं पूर्व के। पूर्व में है जोधपुर और बीकानेर। टोटल हो गए 7। जिले कितने हैं? तो राजस्थान में जिले हैं 33, जबकि जिला परिषद कितनी है? जिला परिषद भी 33 ही है। पंचायत समितियां कितनी है? तो राजस्थान में कुल 352 पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायतें कितनी है? तो ग्राम पंचायतें हैं 11,307। ठीक है, तहसील कितनी है? तो तहसील है 343। ठीक है, जिले इससे कितनी है भाई? 343। नगर निगम की जब हम बात करते हैं तो पहले नगर निगम 7 ही हुआ करते थे, लेकिन अब नगर निगमों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो यहाँ पे मैं नगर निगमों के नाम लिख रही हूँ। भरतपुर हो गया, अजमेर हो गया, उदयपुर और बीकानेर। अब मैंने यहाँ पे कोटा, 2 नगर निगम है। जयपुर, 2 नगर निगम है। और जोधपुर, 2 नगर निगम है। 2 2 4, 2 6 7 8 9 10। ठीक है, कोटा में 2 नगर निगम है, जयपुर में 2 नगर निगम है, जोधपुर में 2 नगर निगम। कोटा और अगर जोधपुर की बात करें तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, उत्तर और दक्षिण है। जोधपुर में भी उत्तर और दक्षिण है। जबकि जयपुर की बात करें तो जयपुर में आपने देखा होगा जयपुर नगर निगम, मतलब ग्रेटर जयपुर, ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। जयपुर में कौन कौन से? जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। जबकि कोटा और जोधपुर में है साउथ, कोटा साउथ और कोटा उत्तर वाला कोटा या दक्षिण वाला कोटा, और जोधपुर में भी उत्तर और दक्षिण में डिवाइड किया गया। जबकि बाकी के हैं ये सारे के सारे नगर निगम निगम ही आपको लिखने हैं। बस आपको ये याद रखना है कि कोटा, जयपुर और जोधपुर में 2 नगर निगम है। ठीक है, उसके बाद हम नगर परिषद की बात करते हैं तो राजस्थान में कितनी नगर परिषद है? 34 नगर परिषद है। चलिए आगे बात करते हैं। नगर पालिकाओं की अगर बात आती है तो 169 नगर परिषद है, यानी कि 169 यहाँ पे नगर पालिकाएं हैं। सॉरी, नगर परिषद नहीं, नगर पालिकाएं हैं। नगर परिषद तो कितनी है? नगर परिषद तो है हमारी 34, जबकि नगर पालिकाएं कितनी है? तो नगर पालिकाएं हैं 169, है ना। और नगर इसकी कुल नगरीय निकाय की अगर बात की जाए तो कुल नगरीय निकाय है 213। राज्यसभा सीटें बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राजस्थान की राज्यसभा सीटें कितने हैं? तो राजस्थान की राज्यसभा सीटें 10 हैं, जबकि लोकसभा सीटें कितनी है? 25 है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है ये, है ना। विधानसभा सीटें कितनी है? 200 है, पूछा जाता है बहुत ज्यादा। भौतिक विभाग कितने हैं? तो राजस्थान के 4 भौतिक विभाग है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मान लो आप ये राजस्थान है ना, आप इसे राजस्थान मान लो। 4 भौतिक विभाग कौन कौन से हैं? एक तो है ये पूर्व का मैदान। ये कौन सा है? ये है पूर्व का मैदान। ये कौन सा है? पूर्वी मैदान। ये कौन सा है? पूर्वी मैदान। ठीक है, फिर यहां पे बात करते हैं, ये है हाड़ौती क्षेत्र। ये है हाड़ौती, ये है अरावली, ये है अरावली, ये है अरावली, और ये है पश्चिमी मरुस्थल। हो गए राजस्थान के 4 भाग। कौन कौन से हो गए? पूरी मैदान हो गया, हाड़ौती का पठार हो गया, अरावली हो गया और पश्चिमी मरुस्थल हो गया। हो गए राजस्थान के 4 भाग। कितने भौतिक विभाग हो गए? 4। अब ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अब की बार पहली बार कृषि जलवायु प्रदेश के आधार पर राजस्थान को 10 भागों में विभाजित किया गया। इसके लिए मैं अलग से एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगी। इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। कृषि जलवायु प्रदेश कितने हैं? तो कृषि जलवायु प्रदेश 10 हैं, जबकि भौतिक विभाग कितने हैं? 4 है।
अगर राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र पूछा जाए तो राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र है प्रतिशत में 4.86%, यानी कि कुल भूभाग का 4.86% है। जबकि अगर इसे क्षेत्रफल में पूछा जाए तो ये क्षेत्रफल में है 16,654.96 किलोमीटर। कितना है भाई? 16,654.96 किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर है ये। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का 1% पूछा जाए कि भौगोलिक क्षेत्र का 1% कितना है, तो भौगोलिक क्षेत्र का 1% है 9.60%। कितना है? 9.60%। दोनों में डिफरेंस याद रखना, कुल वनाच्छादित क्षेत्र है 4.86, जबकि 1% कितना है? 9.60। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब पूछा गया कि राजस्थान में आर्द्र भूमि स्थल कौन से। देखिए आर्द्र भूमि स्थल वो है जो प्राकृतिक रूप से ऐसा दलदली वाला क्षेत्र बन जाता है जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां और वन्य जीव पनपते हैं, जो कि प्राकृतिक रूप से होता है। तो उसे प्राकृतिक रूप से संरक्षण देने के लिए एक समिट हुआ था यहाँ पे ईरान में रामसर क्षेत्र में, तो तभी से रामसर आर्द्र भूमि डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी राजस्थान के 2 रामसर आर्द्र भूमि क्षेत्र है। एक कौन सा है? एक है केवलादेव अभ्यारण्य। एक कौन सा है? केवलादेव। कौन सा है? एक केवलादेव, और भरतपुर में है केवलादेव घना भी बोल सकते हैं ना, यहाँ पे केवलादेव घना, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है ये, केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है। और दूसरा है सांबर झील जयपुर में। दूसरा कौन सा है? सांबर झील जयपुर में। 2 हो गए, एक केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर, दूसरा सांबर झील जयपुर। एक और चीज याद रखनी है, जो केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य है, जब भारत की पहली रामसर आर्द्र भूमि साइट्स को शामिल किया गया था तो उसमें से एक ये भी है। ठीक है, केवलादेव अभ्यारण्य को भी सबसे पहले शामिल किया गया था। अब राजस्थान के कुल राष्ट्रीय उद्यानों की बात करते हैं तो राजस्थान में कुल कितने? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? एक तो है रणथंभौर, कहाँ है ये? सवाई माधोपुर में। दूसरा है केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर में, और तीसरा है मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में। हो गए तीन तीन। कौन कौन से हैं? रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर कहाँ है? सवाई माधोपुर में। केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? भरतपुर में। जबकि मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? कोटा चित्तौड़गढ़ में। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य कितने। तो कुल वन्य जीव अभ्यारण्यों की जब बात आती है, कुल वन्य जीव अभ्यारण्य है भाई 27, है ना। संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? तो संरक्षित क्षेत्र 16 है। और अगर नवीनतम संरक्षित क्षेत्र पूछा जाए कि 16वां नवीनतम संरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो रणखार है। कहाँ है ये? जालोर में है। रणखार है जालोर में, पूछा जाता है, ये सारे के सारे पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र, है ना। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं? तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है भाई 33। कितने हैं आखेट निषिद्ध क्षेत्र? तो आखेट निषिद्ध क्षेत्र है 33। उसके बाद ये थोड़ा सा ढका हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे लिख देती हूँ जैविक उद्यान। तो राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं? तो राजस्थान में 4 जैविक उद्यान है। कौन कौन से हैं? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान उदयपुर में, नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में, माचिया जैविक उद्यान जोधपुर में, अभेड़ा जैविक उद्यान कोटा। और ये जो अभेड़ा वाला है ये नवीनतम है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछने की संभावना है। जैविक उद्यान कितने? टोटल 4 है, सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया और अभेड़ा। अभेड़ा है वो न्यूनतम है, कहाँ है ये? कोटा में है। चलिए आगे बात करते हैं। फिर बात करते हैं बाघ परियोजना कितनी है। टोटल बाघ परियोजनाओं की बात की जाए तो बाघ परियोजना टोटल 4 है। जो चौथी है वो नवीनतम है ना। हर एक नवीनतम पे मैंने मार्क किया हुआ है। देखिए 4 कौन कौन सी है? रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य। जो रणथंभौर है आप सबको पता है कहाँ है ये बाघ परियोजना? ये है सवाई माधोपुर में। सरिस्का कहाँ है? सरिस्का है भाई अलवर में। मुकुंदरा हिल्स आपको पता ही है, सरिस्का कहाँ है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, अलवर में। सरिस्का कहाँ है? अलवर में। जबकि रणथंभौर बाघ परियोजना कहाँ है? अभी आपको बताया था, ये नेशनल पार्क भी है, यानी कि राष्ट्रीय उद्यान भी है। ये कहाँ है? सवाई माधोपुर में। मुकुंदरा हिल्स कहाँ है? मुकुंदरा हिल्स है कोटा और चित्तौड़गढ़ में। फिर आता है रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ है? बूंदी में है और ये नवीनतम है। ये नवीनतम बाघ परियोजना है जहाँ पे बाघों को संरक्षण दिया जाता है। अगर राजस्थान में टोटल हवाई अड्डों की बात की जाए, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, तो राजस्थान में एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो कि जयपुर में है। अगर नागरिक हवाई अड्डों की बात की जाए तो कुल नागरिक हवाई अड्डे कितने हैं? 8 हैं राजस्थान में। नगर विकास प्राधिकरण की बात की जाए तो राजस्थान में 3 नगर विकास प्राधिकरण है। कौन कौन से हैं भाई? जयपुर है। कौन कौन से हैं?
जयपुर है, जोधपुर है और भिवाड़ी है। कितने नगर विकास प्राधिकरण है पूछा जाता है? 3 है, जयपुर, जोधपुर और भिवाड़ी। पुलिस जिले कितने हैं? तो पुलिस जिले 42 है। पुलिस जिले कितने हैं भाई? 42 है। चलिए आगे बात करते हैं, कुल परिवहन जिले कितने हैं? तो कुल परिवहन जिले हैं भाई 54। कितने हैं? 54। अगर परिवहन संभागों की बात की जाए तो परिवहन संभाग कितने हैं? तो परिवहन संभाग है 12। परिवहन जिले कितने हैं? तो परिवहन जिले हैं 54। ठीक है। अब कमिश्नरेट की बात की जाए तो राजस्थान में कितने कमिश्नरेट है? तो राजस्थान में 2 कमिश्नरेट है। कितने कमिश्नरेट है भाई? 2 कमिश्नरेट है। कौन कौन से हैं? एक है जयपुर और दूसरा है जोधपुर। उसके बाद बात करते हैं खनिज नीति 2015 के अनुसार कुल खनिज कितने हैं राजस्थान में? राजस्थान में कुल 81 खनिज हैं, इसलिए 81 प्रकार के खनिज मिलते हैं, इसलिए राजस्थान को क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है भाई? खनिजों का अजायब घर। खनिजों का अजायब घर क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर। क्या कहा जाता है भाई? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ये हो गया। ये इससे क्या कहा जाता है? खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक प्रकार के खनिज मिलते हैं। फिर कुल खनिज उत्पादन की जब बात आती है तो राजस्थान में कुल कितने खनिजों का उत्पादन होता है? तो 57 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। ठीक है। उत्पादन की दृष्टि से गरीब है, लेकिन खनिजों की दृष्टि से, प्रकार की दृष्टि से सर्वाधिक है। सकल घर उत्पाद की आधार वर्ष की बात की जाए, ये बहुत बार पूछा जाता है, ये बहुत बार पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए, सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष की बात की जाए तो सकल घरेलू उत्पाद का जो आधार वर्ष है 2011-12 रखा जाता है। यानी कि हमारी जो जीडीपी वगैरह की तुलना है, महंगाई वगैरह की, हमारी प्रति व्यक्ति आय वगैरह की, सबकी तुलना किससे की जाती है? आधार वर्ष से की जाती है। और आधार वर्ष क्या है? 2011-12 किसका? सकल घरेलू उत्पाद आधार वर्ष, जो हमारी जीडीपी निकलती है वो। अब बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय की। प्रति व्यक्ति आय का ये अग्रिम अनुपात है। क्या है? ये अग्रिम अनुपात है। प्रति व्यक्ति आय 2 कीमतों पर निकलती है, एक स्थिर कीमतों पर जबकि एक प्रचलित कीमतों पर। जब भी हम स्थिर कीमत की बात करते हैं तो स्थिर कीमत है वो कब? 2011-12 के आधार पर निकाली जाती है। किसके आधार पर? 2011-12। यानी कि इसमें आधार वर्ष माना जाता है 2011-12 को, और उसके आधार पर जो प्रति व्यक्ति आय है अभी वो कितनी है? 81,231। जबकि प्रचलित कीमतों पर कितनी है? वो है 1,35,218। दोनों अलग अलग पूछी जाती है कि प्रति व्यक्ति आय प्रचलित कीमतों पर कितनी है? तो प्रचलित कीमतों पर है 1,35,218, जबकि स्थिर कीमतों पर कितनी है? 81,231। इसमें आधार वर्ष 2011-12 को माना जाता है। किसको माना जाता है? 2011-12 को माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आगे है सड़कों का घनत्व कितना है? तो राजस्थान में सड़कों का टोटल घनत्व कितना है? प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 79.76 किलोमीटर की सड़कें हैं। कितनी है भाई? आप एक तरीके से बोल सकते हैं लगभग 80 किलोमीटर सड़कें हैं। कितने में? 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। अब बात करते हैं 5 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कौन कौन से हैं? तो राजस्थान के 5 लाख से अधिक आबादी वाले 5 शहर है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। यानी कि अगर मैं उदयपुर और भरतपुर संभाग को छोड़ दूं तो उदयपुर और भरतपुर संभाग के अलावा पांचों के पांचों जो संभाग हैं उनमें कितनी जनसंख्या है? 5 लाख की जनसंख्या है। कच्चे तेल के उत्पादन में राज्य के योगदान, ये बहुत बार पूछा जाता है। कच्चे तेल में राज्य का योगदान पूछा जाए तो अब की बार कच्चे तेल में, यानी कि भारत के कुल कच्चे तेल में राजस्थान का योगदान रहा है 22.23%। कितना? 22.23%। आगे बात करते हैं स्मार्ट शहरों की संख्या। तो राजस्थान में स्मार्ट शहरों की संख्या अभी 4 है, जो कि केंद्र के द्वारा घोषित की गई है। हालांकि 6 वो भी हैं जो कि राजस्थान ने खुद के द्वारा घोषित किए हैं, लेकिन हम यहाँ केंद्र वालों की बात करेंगे कि केंद्र के द्वारा 6 घोषित कर दिए गए हैं। 4 घोषित कर दिए गए हैं केंद्र के द्वारा, जबकि राज्य ने 6 घोषित किए हैं जिनका अभी काम चल रहा है। तो अभी कितने हैं? हाल ही में 4 हैं। 2015 में ये 4 घोषित किए गए थे। कौन कौन से हैं भाई? तो इनकी बात करते हैं। उदयपुर है, जयपुर है, कोटा है, अजमेर है। तो 4 हो गए। ये 4 क्या है? स्मार्ट शहर है। उदयपुर, जयपुर, कोटा और अजमेर। फिर बात करते हैं दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी, यानी कि राजस्थान के पास कुल कितनी ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो राजस्थान के पास कुल 23,321.40
वोट ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये इतनी ऊर्जा का उत्पादन है, ठीक है, ये किलोवाट में ऊर्जा का उत्पादन है। तो इतना ही आज के लिए, मुझे लगता है कि ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए याद रखिएगा, इसमें से जो ये हमने 10-15 मिनट का जो सेशन किया है, इसमें से आपसे 5-6 क्वेश्चन 100% हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। इसे रट लेना, बार बार पढ़ लेना, अपने नोटबुक में लिख लेना और इन पॉइंट्स को एग्जाम के टाइम पे जरूर याद करके जाना। अगर नहीं याद करके जाओगे तो बाद में मुझे जरूर याद करोगे कि काश मैम ने जो पढ़ाया था वो एक बार पढ़ लिया होता। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, इससे मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मुझे आपके लिए और से ज्यादा वीडियो बनाने के लिए मैं मोटिवेट रहूंगी। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।